चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी जन सुराज लॉन्च कर दी है। बिहार की राजधानी पटना में 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी लॉन्च करते हुए प्रशांत किशोर ने 5 वादे किए। प्रशांत किशोर ने पार्टी का पहला कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती को बनाया है। जन सुराज पार्टी लॉन्च होने के बाद बिहार में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। पर सवाल ये है कि आखिर प्रशांत किशोर की नई पार्टी के वादे क्या हैं, पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन हैं और इस पूरी सियासी घटना के मायने क्या हैं, आइए जानते हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी के 5 वादे। पहला वादा, सत्ता मिलने पर 1 घंटे के अंदर शराबबंदी खत्म, उससे मिलने वाले राजस्व से विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था करना। नंबर 2, हर युवा के हाथ में बिहार में ही रोजगार। नंबर 3, 60 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों को प्रतिमाह 2000 रुपये की पेंशन। नंबर 4, महिलाओं को व्यवसाय कराने के लिए 4% ब्याज पर पूंजी उपलब्ध कराना। नंबर 5, बिहार के किसानों को पेट भरने वाली खेती से कमाऊ खेती की तरफ ले जाना। ये वादे करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, पार्टी सत्ता में आई तो ये काम होंगे। जन सुराज देश का पहला ऐसा दल है जो राइट टू रिकॉल लागू करेगा। हमारे दल में जनता ही अपने उम्मीदवारों का चयन करेगी। मनोज भारती का नाम कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर घोषित करते हुए प्रशांत किशोर ने उनको खुद से ज्यादा काबिल बताया। जानिए कौन है मनोज भारती। बता दें, बिहार के मधुबनी जिले में पैदा हुए मनोज भारती रिटायर्ड IFS अधिकारी हैं। वो अनुसूचित जाति से आते हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई जमुई के एक सरकारी स्कूल में और बाद में नेतरहाट से हुई है। उनकी उच्च शिक्षा IIT कानपुर और दिल्ली से हुई। IIT दिल्ली से पढ़ाई करते हुए उनका चयन भारतीय विदेश सेवा में हुआ। वो 4 देशों में भारत के राजदूत रहे हैं। लेकिन मनोज भारती राजनीतिक गलियारों में नया नाम है। पार्टी लॉन्च करने के दौरान प्रशांत किशोर ने बताया कि जन सुराज ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ साथ संविधान निर्माता BR अम्बेडकर की तस्वीर वाले झंडे का आधिकारिक आवेदन चुनाव आयोग में दिया है। ऐसे में ये सवाल अहम है कि बीते 2 साल से महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ जन सुराज अभियान चला रहे प्रशांत किशोर ने अम्बेडकर को अपने झंडे में जगह क्यों दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष संजय पासवान इस कदम को वर्तमान समय की आवश्यकता बताते हैं। वो कहते हैं कि PK महात्मा गांधी और अंबेडकर को एक साथ लाकर नई पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनकी तैयारी बहुत लॉजिकल है। वो सत्तासीन पार्टियों के लिए खतरा साबित होंगे। अभी पार्टियां मध्यवर्ती जातियों पर फोकस कर रही हैं और इस बीच PK ने एक दलित को अध्यक्ष बनाकर बहुत हिम्मत का काम किया है। PK यानी प्रशांत किशोर की राजनीति को पहले ही पॉलिटिकल थिंकर्स DEM यानी दलित, अति पिछड़ा और मुसलमान केंद्रित बता रहे हैं। बिहार में हुई जातिगत गणना में दलितों की आबादी 19.65%, अति पिछड़े 36.01% और मुस्लिम 17.70% है। पूर्व DG होमगार्ड और जन सुराज के संस्थापक सदस्यों में से एक राकेश कुमार मिश्र कहते हैं कि आज की राजनीति में हमारी लड़ाई धर्म आधारित राजनीति करने वालों से है, मुख्य तौर पर बीजेपी से। धर्म आधारित राजनीति ने हमारे राजनीतिक पूर्वजों को अपने फायदे के लिए अलग कर दिया है, लेकिन हम दोनों को एक ही झंडे में लाकर गांधीवादियों और अम्बेडकरवादियों को एक होने का संदेश देना चाहते हैं। लेकिन पार्टी की पूरी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा अहम प्रशांत किशोर ने पार्टी में खुद को बैक स्टेज या नेपथ्य में रखा है। जन सुराज पार्टी लॉन्च होने से पहले न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी बनने के बाद जो काम मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूं, वही काम आगे करता रहूंगा। अभी मैं अररिया सुपौल इलाके की यात्रा कर रहा था, 2-3 दिन बाद उसी इलाके में वापस जाकर यात्रा करूंगा। जब तक लोगों को जागरूक नहीं करूंगा, मेरी यात्रा जारी रहेगी। अब आइए जानते हैं प्रशांत किशोर खुद को बैक स्टेज में क्यों रख रहे हैं। इस सवाल पर जन सुराज के राकेश कुमार कहते हैं कि प्रशांत बैक स्टेज में नहीं, कोर में है। हमारी पार्टी का काम करने का पैटर्न बिल्कुल अलग है।
हमारे काम को 2 स्तरों पर देखिए। पहला, जन स्वराज अभियान, जिसका मुख्य काम बिहार की जनता को जागरूक करना है। दूसरा है संगठन, जिसका दायित्व मनोज भारती जी को दिया गया है। जन स्वराज अभियान का काम हमारी आत्मा, हमारी वैचारिक जमीन को लीड तो प्रशांत ही कर रहे हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार फैजान अहमद इसे जाति के संदर्भ से देखते हैं। वो कहते हैं कि बिहार में चुनाव अभी 1 साल दूर है, इसलिए अभी पीके को अपना चेहरा दिखाने की बहुत ज़रूरत नहीं है। यहाँ 3 दशकों की पॉलिटिक्स भी देखें तो उसमें अपर कास्ट का बहुत रोल नज़र नहीं आता। प्रशांत किशोर ब्राह्मण हैं, इसलिए भी उन्होंने खुद को पीछे और एक दलित चेहरे को सामने रखा है। कांसीराम ने भी मायावती को आगे रखा था। इसमें एक हिंदी अखबार से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार इसमें बहुजन पार्टी के संस्थापक कांसीराम का जिक्र लाते हैं। वो कहते हैं कि कांसीराम जी ने भी मायावती को आगे बढ़ाकर काम किया था और यूपी की राजनीति जो अपर कास्ट और ओबीसी के हाथ में थी, उसको दलितों के हाथ में लाए। हालांकि बिहार में दलित आबादी में से पासवान जाति के नेता चिराग पासवान हैं, इसलिए प्रशांत किशोर दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन पर काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य, बीजेपी का चेहरा विहीन होना और राजद का लालू के साए से न निकल पाने के चलते बिहार में एक पॉलिटिकल वैक्यूम है। ऐसे में प्रशांत किशोर की पार्टी लॉन्च करने की टाइमिंग परफेक्ट है। जन स्वराज पार्टी लॉन्च होने के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद कहते हैं कि पीके राजनीतिक रूप से किशोर हैं। ये दलितों को आगे करके अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी पार्टी लॉन्च हुई तो 2 अक्टूबर को, जिस दिन पूरे देश में शराब की दुकानों को बंद रखा जाता है, लेकिन उसी दिन ये शराबबंदी खत्म करने की घोषणा कर रहे हैं। वहीं राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन कहते हैं कि बीजेपी ने इनको राजद को डैमेज करने के लिए लॉन्च किया है, लेकिन ये बीजेपी के लिए ही आत्मघाती साबित होंगे। प्रशांत किशोर की चुनावी सफलता भविष्य के गर्भ में है, लेकिन प्रशांत किशोर बीते 2 सालों से बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर रहे हैं। देखना होगा कि वो अपने इस मोमेंटम को कितना बरकरार रखते हुए उसे चुनावी सफलता में तब्दील कर पाते हैं।